टीवी के साथ बदलते भारत की शान। ओए देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। अपने ही साथ नहीं दे तो अपने ही साथ नहीं दे तो जिंदगी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज्यादा सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। शादी को इतने साल हो गया, अभी तक तुम सुधरे नहीं हो। इधर का चीज उधर रखती हो, भूल जाती हो, फिर मुझे दोष देती हो। कब ये बर्तन धो के खत्म करोगे और कब खाना तैयार करोगे? आप फिक्र मत कीजिए भाभी। हाथ में पैसा भी नहीं है, जितने भी पैसा थे हाथ में दवा खरीद कर सब खत्म हो गए। तुम इतना चिंता मत करो। और हाँ रंजीत बाबू, बाजारों में आपको ऐसी औरत हजारों मिल जाएगी। चलती हूँ। ये मेखला चादर तुमने कहाँ से बनाए? ये तो पिछले साल रुनुमे के घर से बना के लाई। उनके घर में ताजसाल है। ओह अच्छा। मुझे तो ये सब काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलते हैं, और इन्हें भी ये सब काम पसंद नहीं है। इसीलिए ये सब काम धीरे धीरे बंद होते जा रही है। ऐसा मत करो, ये तुम्हारी हुनर है, इसे मत दबाओ। जैसे भी करके तुम ये काम करती रहो। देखना एक दिन तुम्हें बहुत नाम और सम्मान मिलेगा। ये सब मेरे नसीब में नहीं है रेवती। अब जैसे तैसे करके घर संभाल दो, वही मेरे लिए ठीक है। इतने जल्दी हार मत मानो निर्माली, और भगवान पे विश्वास रखो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब तो उन्हीं की सहारा है। हाँ वही तो। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। मुझे ना वो शिवाली के घर में भी जाना है। रखो। हाँ। प्रणामी। हाँ बोल। तुमने जो चाय के साथ पीठा खाने के लिए दिया था वो किसने बनाया था? मैंने बनाया। क्यों, अच्छा नहीं है? क्या बोल रही है तू? बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तुम ऐसे ही बोल रही हो ना? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर पीठा खाने का मन करे तो आ जाना। जरूर प्रणामी। तेरे इन हाथों के गुणों के वजह से तू बहुत आगे जाएगी। लेकिन भाभी तो हमेशा बोलते हैं कि मैं खराब बनाती हूँ। तेरे भाभी को कौन नहीं जानता, वो तो हर चीजों में गलतियाँ निकालती रहती है। तू जो भी बनाती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। लेकिन ये सब किस काम की? ऐसा क्यों बोल रही है? थोड़ी मेहनत कर, अपनी दिमाग लगा, सब कुछ ठीक हो सकता है। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है। मैं तो भाभी की गालियाँ खा खा कर जैसे तैसे करके जिंदगी बिता रही हूँ। तू बदल ले ऐसी जिंदगी को। थोड़ी मेहनत कर, अपना दिमाग लगा, सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं सीमा, ये सब अब संभव नहीं है। बहुत तकलीफें हैं मेरी जिंदगी में। तकलीफें किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इन तकलीफों का हल निकालना ही जीवन का असल कर्तव्य है। तभी तो हम सफल हो पाएंगे। तो मैं चलती हूँ। हाँ।
कैसी हो कल्पना? हाँ ठीक हूँ माधवी। कुछ लाए हो क्या? हाँ, बस 2 अचार की पैकेट लाई हूँ। और बोलो, कुणाल की हालत कैसा है? वो ठीक है ना? अब पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे थोड़ा वक्त की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कल्पना, दुआ करो कि कुणाल जल्द ही ठीक हो जाए। हम उसके साथ हैं, तुम फिक्र मत करो। और माधवी, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो तो। सुनो, तुम इतना अच्छा अचार बनाती हो, तो मेरे यहाँ 1-2 पैकेट बेचने से तुम्हें तो इतना फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर तुम ज्यादा अचार बनाओ और हमारे यहाँ की सभी दुकानों में बेचो। लेकिन कल्पना, उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है, लेकिन तुम्हारे हाथों से बनाए हुए अचार जो कोई भी खाते हैं ना, वो दोबारा मेरे पास आता है, तुम्हारे हाथों के अचार ढूंढते हुए। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, हर कोई इतना सुंदर अचार बना नहीं सकता। हर किसी के पास ये गुण नहीं होता। ऐसे गुण रहने से क्या फायदा कल्पना? वैसे भी तो पैसों की कमी कभी खत्म ही नहीं होती है। तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो माधवी। ऐसे ही अचार बनाकर कितने ही औरतों ने अपनी जिंदगी संवारी है। उसके लिए चाहिए सिर्फ मेहनत और लगन। तुम इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना। ठीक है कल्पना, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। रुको, ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत अच्छे, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है, अचार बनाने की अच्छी ट्रेनिंग लेकर ये मैं बड़ी मात्रा में कर सकती हूँ। हाँ, तो तुम तो अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मुझे भी मेरी साथियों ने बोला है, मैं पीठा बनाकर बिजनेस के तौर पर पीठा बेच सकती हूँ। और निर्माली भी तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा बुनती है। तुम भी ऐसे ही कपड़ा बुनकर बेच सकती हो। लेकिन इसके लिए पहले हमें अच्छी तरह से कहीं पे ट्रेनिंग लेनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला है। अगर हम लोग पहले ही कहीं पे इन कामों को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, तो ये काम हम लोग और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, सरकार मुफ्त में हम जैसे लोगों को बहुत सारे विषय में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बात मुझे परसों ही नमिता ने बोला है। ये ट्रेनिंग हम तीनों ले सकते हैं। ले तो सकते हैं, लेकिन मुझे इनसे पहले पूछना होगा। मुझे भी भैया भाभी को बोलना होगा। तुम दोनों अपने अपने घरों में बात करके देखो। अगर वो लोग राजी होते हैं तो हम तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो बात तो ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, मैं अच्छा। भी चलती हूँ। ठीक है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या कहा तुमने? तुम ट्रेनिंग लेने जाओगे? हाँ, तब मैं भी थोड़ी बहुत पैसा कमा सकूंगी। वाह, अब तुम कमा के खिलाओगे मुझे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं 2-1 पैसा कमा लेती हूँ तो आपके ही काम आएंगे, घर चलाने में मदद हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन बस मैंने एक बार कह दिया ना, तो सब बन। गलती से भी दोबारा मत पूछना, समझी? अब तुम ये ट्रेनिंग के बहाना करके अपने कामों से छुटकारा पाना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है भाभी। तो कैसी बात है, मुझे समझाओ जरा। मैं पूरे दिन ट्रेनिंग में नहीं रहूंगी, बस 2-3 घंटे की ही तो बात है। ऐसे बात है तो ये कर सकते हैं। तुम चुप रहो।
ये 2-3 घंटे की बहाना करके घर से बाहर निकलेगी और पूरा दिन बाहर रहेगी। मुझे सब मालूम है। लेकिन भाभी मैं तो बस इस बारे में कोई बहस नहीं। तुम ये सब नहीं कर पाओगी। अगर यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। हाँ, तो आपने क्या नाम बताया उसका? जी माधवी, यही पास में ही रहती है। और कोई ऐसा है जिसके हाथों में ये कला हो? हाँ है ना, माधवी की ही 2 साथी है। क्या नाम है उसका? एक है निर्मली, वो शादीशुदा है। उसे मेखला चादर या ऐसी बुनने की काम बहुत अच्छी तरह से आती है और मेखला चादर जो है ना बहुत खूबसूरत बनाती है। अच्छा, वो कहाँ रहती है? इसी गांव में ही रहती है। और तीनों में से और कौन है? उसकी नाम है प्रणामी। अच्छा, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, भैया और भाभी के साथ ही रहती है। उसकी हाथ में तो पूरा जादू है। लारू पिठा कोई भी ऐसी चीजें हो बहुत स्वादिष्ट बनाती है। कहाँ रहती है? निर्मली के 2 घर छोड़ के बगल में ही रहती है। ओह, मैंने देबू से आप तीनों के हुनर के बारे में सुना है। आप लोगों के पास बहुत सारे विद्याएं हैं। ये कलाएं ऐसे मत जाने दीजिए। लेकिन हम लोग करे भी तो क्या करें? आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हम लोग कैसे इस कला के जरिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो सुनिए, आप लोगों की गांव में जो आत्म सहायक गोट है, उसमें आप लोगों के हाथों से बनाया हुआ चीजें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो कोई साधन नहीं है। हम करे भी तो कैसे करें? वो सब आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप लोगों को मैं इंटरनेट इस्तेमाल करने को भी सिखा दूंगी, तो आप लोग इंटरनेट के जरिए आप लोगों की बनाया हुआ चीजें बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन हम लोग तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने ही नहीं जानते। समय आने पर मैं आप लोगों को सारी बातें समझा दूंगी। ये सब बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं। पहले आप लोग आत्मा सहायक गोट में ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद मैं सारी बातें आप लोगों को समझाते जाऊंगी। उस हिसाब से आप लोग करते जाइए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप चलते हैं। ठीक है, चलिए। ए जी, चाय लीजिए। लाओ। सुनिए जी, क्या हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। पहले आप बोलिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। बोलते जाओ, क्या बात है? नहीं, पहले आप बोल दीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, बोल दिया, आप गुस्सा नहीं करूँगा। अब बोलो। दरअसल मैं माधवी और प्रणामी मिलकर आत्म सहायक गुट में शामिल होना चाहती हूँ। आत्म सहायक गोट? हाँ। क्या होगा इस सब करके? इनके जरिए हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगे। फिर से तुमने घुमा फिरा के वही पैसा कमाने वाली बात कही है, हैं? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम्हें कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार तो हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैं अकेले तो नहीं कर रही हूँ ना। और ये सब करने से मेरे हाथों में थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा। हमारे घर के लिए ही तो सब ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। औरत लोग हो, घर में रहो, खाना पकाओ, बस। पैसा कमाने का चक्कर हम पर छोड़ दो। लेकिन मैं क्या करूँ, सब लोग ही तो कर रहे हैं। उन लोगों को बोल दो तुम उन लोगों में से नहीं हो, ठीक है? ये पकड़ो, अब जाओ खाना पकाओ। ठीक है। आत्म सहायक गोट खोलेंगे, पैसा कमाएंगे।
मुझे तो इन्होंने साफ साफ ही कह दिया है, मुझे ये सब करने नहीं देगा। मुझे भी भैया भाभी ने मना कर दिया है। अगर तुम दोनों ही नहीं रहोगी तो मैं वहाँ पर शामिल होकर क्या करूँगी? मुझे भी बहुत इच्छा थी कि गुट में शामिल होकर बहुत सारे पैसा कमाऊं और समाज में अपनी पहचान। इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन अब करे तो क्या करे। मुझे मालूम नहीं कि तुम दोनों के घर वाले इस काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं। ये तो सभी की भलाई के लिए ही है। मैं तो इन्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मेरे कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मेरी भाभी के बारे में क्या कहूँ, तुम दोनों को तो अच्छी तरह से पता ही है। मैं तुम दोनों के घर में जाकर उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ, तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे समझाने से हमारे घर में कोई फर्क पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है। तो अब क्या करेंगे? ज्योति हमारे घर में आके समझाता है तो शायद कुछ हो सकते हैं। ये तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तो ठीक है, हम लोग उसे ही बुलाएंगे तुम दोनों के घर वालों को समझाने के लिए। ठीक है? ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए महेश भैया, इसमें निर्माली भाभी का ज्यादा समय खर्च नहीं होगा। वो घर के काम करते करते ही गोद के लिए भी काम कर सकेगी और कहीं जाना भी नहीं, घर में ही काम करती रहेगी। सिर्फ महीने में 4-5 दिन गोद के मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। चारों तरफ से आप लोगों को मुनाफा ही मिलेगा। भाभी को सारे लोग पहचानने भी लगेंगे, घर में पैसा भी आएगा। ये सब होगा तो अच्छा ही होगा ना? तो ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन आप निर्माली भाभी को जरूर भेजिएगा। मैं सोचता हूँ। ठीक है। मैं भी थोड़े बहुत पैसा कमा सकूंगी। थोड़ा मैं भी हाथ बता दूं? जी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन आज आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैं बाहर में कुछ काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। काश आप ऐसे हमेशा ही जल्दी घर आ जाते। हाँ, वो तुम क्या कह रहे थे कि आत्म सहायक गुट, वो तुम ज्वाइन करना चाहती हो? हाँ। हाँ ठीक है, तुम कर लो। हाँ सच? मैंने बोल दिया ना। ये तीनों भी आज से आप लोगों की गोद में ज्वाइन करेंगे। आप लोग तो पहले से काम कर ही रहे हैं और काम अच्छी तरह से चल भी रहा है, लेकिन इन लोगों के पास भी हुनर की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके भी ये गोद बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं अपने ही दम पर। यही वो रास्ता हमने जो चाहा, जीना है खुशी से अपने ही हक पर। भाभी,
आप कहीं जा रही है? हाँ, मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। वो प्रणामी कहाँ है? वो हाँ। वो भला कहाँ रहेगी? होगी कुएं के पास। एक ही काम करने में पूरा दिन लगा देती है, कुछ काम की नहीं है वो। ठीक है, तुम लोग रहो, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। प्रणामी। अरे आओ, मैं तुम लोगों की ही राह देख रही थी। क्या बात है प्रणामी, तुम्हारी भाभी तो बहुत नाराज लग रही थी। सुना है आजकल तुम घर पे भी नहीं रहती हो, काम भी नहीं करती हो। बात क्या है? तुम लोगों को तो पता ही है, घर के इतनी कामों के बीच में मैं समय निकलकर पिठा बना ही रही हूँ। अगर नहीं बनाऊंगी तो प्रदर्शनी में हमारे शिष्य भेजेंगे कैसे? हाँ, बात तो तुम सही बोल रही हो। मुझे भी रूनुमणि के घर जाके कपड़ा बुनना है। आखिर मुझे भी तो एग्जीबिशन में कपड़ा भेजना है। समय का काम समय में ही करना चाहिए। मेरी तो लगभग सभी तैयारी हो गई है। वो दोनों यहीं पे है। ओह, आइए दीदी, बैठिए। और हाँ, तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। तो जल्दी सुनाइए ना। हाँ, सुनो, इस महीने हमारी बहुत सारे कपड़े बास की प्रोडक्ट गुवाहाटी के एक कंपनी ने खरीदने के लिए हमें एडवांस पेमेंट भी दिया है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि डिस्ट्रिक्ट के सारे आत्मा सहायक गोतों के बीच हमारे गोत 1 नंबर पे है और इसके लिए हमें अवार्ड भी मिलेगी। मैंने जिंदगी में यही अच्छा फैसला लिया। वो क्या? ये जो आत्मसहायक गोट खोलने तुम्हें दिया, इसकी वजह से तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम खुश हो। अच्छा ही है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, घर भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तुम ऐसे काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है? मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देवू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग हमारे आत्मा सहायक गोद के जरिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। गांव की हर एक महिलाओं की जरूरत पूरी हो रही है और जब हम अपने हाथों से बनाया हुआ चीजें बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तब उन लोगों की तारीफें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम तो साथ हो ही। मैं तो हमेशा तुम्हारा साथी हूँ। एक साथ चले तो